तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी इस वीडियो के अंदर कोई भी टिप रिकमेंडेशन नहीं होगी। हम प्योर चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे और अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो करीब 3 हफ्तों के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछले दिनों में मैं थोड़ा बिज़ी था, तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। बाकी मैंने ग्रुप पे अपडेट कर दिया था, जैसे हर बारी करता हूँ मैं हर हफ्ते। और उसके अंदर हमारी क्या बात हुई थी, हम लोग एक बार वो देख लेते हैं। पिछली वीडियो के अंदर क्या बात करके गए थे, हम लोग एक बार वो देख लेंगे और अब आने वाले दिनों के अंदर क्या होने की संभावना है मार्केटों के अंदर, वो देख लेंगे। इस बीच हम लोगों ने देखा बजट भी निकल गया और काफ़ी मार्केटें वॉलेटाइल थी, हम लोगों ने इसकी बात भी करी थी। हम देख लेते हैं एक बार हम पीछे से क्या बात करते हुए आ रहे हैं। पिछले करीब 5-6 महीने से 6 महीने पहले मैंने आप लोगों को अगस्त के अंदर अलर्ट किया था कि निफ्टी जो है एक बार बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो है ओवरबॉट हो चुकी है। आने वाले टाइम के अंदर मे बी 1 महीना, मे बी 2 महीना, मे बी 6 महीने, एक फॉल जो है वो निफ्टी के अंदर आना है। हम लोगों ने देखा, हमने अगस्त के अंदर बात करी जब निफ्टी ने 25,000 के ऊपर लेवल लगाया था। तो उस वक़्त मैंने आप लोगों को साफ शब्दों में मैंने बोल दिया था, इस लेवल के ऊपर जो है नई कैपिटल डिप्लॉय करना खतरे से खाली नहीं होगा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगस्त के अंदर जो 5-7% की नॉर्मल रूटीन करेक्शन थी वो आई और उसके बाद सितंबर के अंदर मार्केटें दोबारा ऊपर चल पड़ी। हम लोगों ने देखा कि अक्टूबर के अंदर मार्केटें नीचे आना शुरू हुई और कहीं न कहीं उस गिरने के करैक्टर के अंदर क्या हुआ, मार्केट का करैक्टर ऐसा था गिरते समय कि हमें अक्टूबर के अंदर ही समझ आ गया कि ये वाली जो इसने नीचे की चाल शुरू करी है, नॉर्मल रूटीन करेक्शन नहीं है और एक बार सर ये बड़े टाइम फ्रेम का टॉप हम लोगों ने बात करी थी कि मार्केट ने अक्टूबर में ही लगा दिया, जो 26,300 के आसपास का था। और जो बड़े टाइम फ्रेम की हम लोगों ने ओवरबॉट सिचुएशन की बात करी थी, अब ये उसको हल्का करने के लिए नीचे आएगा। और हमारी उस वक़्त से ही बात थी कि ये कोई 1 आधे महीने स्टाइल वाली करेक्शन नहीं होगी। अगर ये मिनिमम भी होगी, तो भी 6 से 8 महीने कहीं नहीं जाएँगे। आप लोगों के सामने है सर अब। हम नीचे गिरते-गिरते करीब-करीब 5 महीने हम लोगों को पूरे हो चुके हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी के अंदर हम लोग आ गए हैं। और मार्केटों के ऊपर आने के कहीं पे भी 1% का भी मन नहीं है मार्केटों को ऊपर आने का। इस साल की शुरुआत के अंदर मेरी जैसे आउटलुक के अंदर बात हुई थी कि इस साल मार्केटों ने कहीं नहीं जाना है। ठीक है, मार्केटें वॉलेटाइल होंगी, मार्केटें थोड़ा-सा अपने आप को हल्का करने की कोशिश करेगी और आने वाले सालों के लिए तैयार करेंगी, आने वाले 2026 के लिए तैयार करेगी, आने वाले 3 से 4 साल के लिए मार्केटें अपने आप को तैयार करेगी। और जो सर ये नीचे की तरफ ये जो वेव चल रही है, ये हमारी बड़े टाइम फ्रेम की सी वेव लग रही है। जो ए वेव हमारी लगी थी अक्टूबर 2021 के अंदर शुरुआत हुई थी, उसके बाद जो सर ये नीचे से पूरा जो 16,800 से 15,000 से चला था, ये पूरा का पूरा बी वेव था। अब उस करेक्शन की जो है हम एंड फेज़ के अंदर आ गए हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि जनवरी के अंदर हम लोगों ने क्या बात करी थी, हम लोग एक बार वो देख लेते हैं। जनवरी के अंदर मार्केटें एक तो दिसंबर के अंदर ऊपर थी और निफ्टी अपने नवंबर के लो के आस-पास आ गई थी, लेकिन जो सर छोटे वाले शेयर थे, जो मिड कैप और स्मॉल कैप थे, वो लोग बिल्कुल ऊपर की तरफ टाँग के खड़े हुए थे। तो हमारी बात हुई थी कि एक बार या तो निफ्टी को ऊपर आना पड़ेगा या तो स्मॉल कैप और मिड कैप को नीचे आना पड़ेगा और निफ्टी का चार्ट देख के साफ लग रहा है और स्मॉल कैप, मिड कैप का चार्ट देख के साफ लग रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप को ही नीचे आना है। हम लोगों ने देखा सर जनवरी के महीने के अंदर उनके अंदर 10-10 से 12-12% इंडेक्स के अंदर और 30-30% स्टॉक्स के अंदर जो है गिरावट आई। और जैसे हम लोग बात करके गए थे बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसा ही हुआ। ठीक है, और मैंने आप लोगों को साफ बोल रखा है, कोई नए शेयर बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ मार्केटों को वेट एंड वॉच वाली अभी कैटेगरी में रखना है। अच्छे-अच्छे रेटों पे सर बहुत बढ़िया शेयर आ गए हैं, लेकिन अभी उनके अंदर जो है वो टाइम वाइज़ करेक्शन प्राइस वाइज़ हो सकता है कि खत्म हो गई हो, लेकिन सर टाइम वाइज़ अभी काफ़ी बची है। तो अभी हम लोग उनके बारे में बात करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ऐसा जब भी हुआ है पिछले 10 सालों के अंदर, 15 सालों के अंदर, मैं आप लोगों के साथ शेयर में डिस्कस करूँगा कि जब भी ऐसे वाले सिनेरियोज़ बने हैं, तो उसके बाद राइज़ कितना बड़ा-बड़ा आया है वो शेयर्स वगैरह के अंदर। अभी हम चलेंगे आगे वीडियो के अंदर। तो अभी 5 मिनट हम लोगों ने थोड़े गप्पे-वप्पे मार दिए हैं कि पिछले हम हफ्तों के अंदर, महीनों के अंदर क्या बात करके गए थे। अब चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। एक बार मैं पिछली वीडियो का एक बार और रिकैप करा दूँ, पिछले 6 महीने का तो हो गया, पिछली वीडियो का मैंने रिकैप नहीं कराया। पिछली वीडियो के अंदर हम लोग क्या बात करके गए थे, हम पिछले 1 महीने से बात कर रहे हैं, जैसे ये 26,000 कह रहा हूँ, 23,000 वाला ये जो लो था इसने बनाया था 23,200 और 250 का। तो सर हमारी ये वाला व्यू था कि 23,200 250 एक बार नीचे तरफ कटेगा, तो मोर और लेस आप मान लो कि हम लोग 21,900 22,000 के घरों के अंदर तो जा रहे हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी भेजा था
कि जो सोशल मीडिया के ऊपर ही जैसे मतलब चार्ट तो देखो सर सबको देखने आ गए, तो लोगों को दिख रहा है कि हाँ भाई अगर ये प्रीवियस लो कटा तो एक बार इलेक्शन के लो के आसपास या इलेक्शन के लो के ऊपर ऊपर एक बार निफ्टी जो है वो जा सकती है। तो मैंने आप लोगों को उस वक्त साफ बोल दिया था कि मार्केटें जाएंगी तो सही, चार्ट फॉलो तो होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है मार्केटें यहाँ पे वॉलेटाइल हो जाए, मार्केटें नीचे जाएं, ऊपर जाए, खड़ी हो जाए, फिर उसके बाद एक बार ऊपर चली जाए। तो ऐसे कर करके कि एक बार लोग भूल जाए कि हाँ भाई नीचे भी जा रही थी या लोगों को लगे बॉटम बन जाए और वहां से तोड़ना शुरू कर। मैंने आप लोगों को ये जनवरी के अंदर बोला था कि हम नीचे तो जाएंगे लेकिन सर सीधा सीधा नहीं जाएंगे। हम लोगों ने देखा वही हुआ, मार्केट वॉलेटाइल भी हुई और पिछले वीडियो के अंदर मैंने साफ बोला था, मैंने उसकी क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि ऐसा हो सकता है 22,800 के लेवल के आसपास ये सपोर्ट है। अगर ये लेवल कटता है तो फिर तो नीचे जाएगी मार्केटें, लेकिन अगर ये वाला लेवल संभलता है तो आप लोगों को एक ऐसा बाउंस दिखेगा कि लोगों को लगा बॉटम बन गई। हम लोगों ने देखा बजट के अंदर इसने वही कर दिया, हरा-हरा कर दिया बजट के ऊपर, मतलब ऐसा माला डाल दी सबने कि हाँ भाई ये जो है बजट पे आस-पास जो है कहीं न कहीं बॉटम बन गई है, मार्केटें सपोर्ट लेके ऊपर जा रही हैं। मतलब बजट को जो है पूरा क्रेडिट दे दिया कि ये वाले बाउंस का, और इस बाउंस की हम लोगों ने बात भी करी थी कि 22,800 के एरिया के आसपास से एक बार बाउंस आ सकता है। तो ये अभी पिछले पिछले पूरे 6 महीने की, पिछले पूरे 1 महीने की कहानी मैंने 5 मिनट के अंदर पूरी निपटा दी है। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, सीधा निफ्टी के ऊपर कि अब आने वाले दिनों के अंदर क्या दिख रहा है और एक बार पूरे पैटर्न वगैरह एक बार रीड करने की कोशिश करेंगे। तो सर ये पुराने लेके चलता हूँ आपको। सबसे पहले ये नीचे कोविड से हम लोग ऊपर की तरफ गए थे, उसके बाद सर ये ए वेव लगी थी, ये पूरी ही पूरी बी वेव है और एक बार सर ये नीचे की तरफ सी वेव की शुरुआत हो गई है। ये वेव आनी है, इसकी बात हम लोगों ने यहीं कहीं मैंने आप लोगों को वीडियो बना के बता दिया था। ये हम लोगों ने देखा अक्टूबर के अंदर जो है नीचे आनी शुरू हुई। जो पहला इसने शॉट मारा था सर वो ये मारा था। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी ये जो है इसकी सेकंड वेव लग रही है, उसके बाद हम लोग थर्ड वेव के अंदर नीचे की तरफ जाएँगे। अब देख लेते हैं 1 घंटे के चार्ट के ऊपर। ये सर एक ट्रेंड लाइन आ रही है अब। ये 1, ये 2, अब देखो सर 2 पैटर्न बन सकते हैं यहाँ से। आइदर ये 1, 2, 3, 4 और एक 5th, तो ये सी वेव कंप्लीट, लेकिन वो बहुत छोटा वाला हिस्सा हो गया इसका। या फिर ये 1 है, ये 2, ये पूरा जो है ये 2 की ए, बी और ये सी, जिसकी संभावना बन गई है आज के डेट के अंदर, ये वो वाला पैटर्न बना रहा है। मतलब ये जो इसने नीचे की तरफ फॉल उतारा है, ये थर्ड वेव नहीं है, ये पूरा का पूरा सेकंड का ही पैटर्न है। ऐसा होने की संभावना है। अभी पूरी तरह से वो क्लैरिटी नहीं हुई है, लेकिन कई हद तक कोई-कोई चीज़ें अभी दिखी हैं मेरे को। हमें क्या करना है, मैं आप लोगों को बता दूँ, देखो पैटर्न वगैरह के अंदर मत जाना क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि इवेंट के अंदर क्या होता है कि ये नहीं हुआ तो वो हुआ, वो नहीं हुआ तो ये हुआ, तो उसके अंदर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें लेवल टू लेवल काम करना, वो ज़्यादा आसान होता है। जो सिर्फ़ पैटर्न होता है, जो वेव होती है, वो सिर्फ़ एक हाँ, हमें सपोर्ट दे देती है लेवल्स के साथ, लेकिन ज़्यादा उसको दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब देख लेते हैं कि अभी हम लोगों को शॉर्ट टर्म के अंदर चार्ट क्या कह रहे हैं। ये जो सर इसने 22,800 से ऊपर की तरफ खींचना शुरू किया है, इसके पैरों के अंदर सर बिल्कुल जान नहीं है। आप ये वाली बात मान लो, एक तो 22,800 का लो एक बार तो कटेगा, ठीक है? अब वो इधर से ऊपर जाके कटेगा या फिर इधर से नीचे आके कटेगा, मतलब इधर से ही नीचे काट देगा या फिर इधर से एक बार ऊपर जाएगा वो काटेगा। देखो सर, मैंने आप लोगों को बोला था, जब ग्रुप के अंदर ही बोला था मैंने, जब हम लोग इस कैंडल के आसपास थे कि एक बार सर ये 200 की एवरेज आ रही है 23,600 के आसपास। एक बार सर ये 200 की एवरेज के ऊपर चला गया ना सर, पूरा देश इसके ऊपर बुलिश हो जाएगा, ठीक है? तो ये इसने वही किया, एक बार ऊपर चला गया और उसके बाद नीचे आ गया। तो अब देखो सर, इधर से दो संभावना है। आइदर ये 24,000, ठीक है? ये जो इसका एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया है 22,800, तो ये पहुँच गया देखो सर, मिनिमम इसने काम कर दिया है। अगर सर इसको थोड़ा और खींचना है या बाहर की मार्केटों को देख के लगता है कि हाँ भाई, ऐसा अगर उनको मार्केटों को, हमारी मार्केटों को लगता है कि बाहर की मार्केटों ने कोई अभी लंबा-चौड़ा गिरावट नहीं करनी है और हमारे अपने कोई डोमेस्टिक क्लूज़ ऐसे नहीं हैं, तो रिज़ल्ट भी निकल गए हैं, बजट भी निकल गया, तो अब एक क्लू बचा है बाहर की मार्केटों का। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है? अगर मतलब बाहर अगर गिरावट नहीं पकड़ती है आने वाले दिनों के अंदर, तो इधर ये टाइम पास करा के एक बार 24,000 के आस-पास जा सकता है। ये हो गया बुलिश केस, ठीक है? मतलब अगर मार्केटें जो हैं एक बार इधर से सँभाल के ऊपर की तरफ काटना शुरू, उसके लेवल में मैं बताऊँगा कि कब हमें पता चलेगा ये 24,100 24,000 के आस-पास जाने की तैयारी इसने बना ली है। देखो सर, ये जो एरिया इसने बनाया, ये जो इसने चाल शुरू करी है, जैसा हमारी बात हुई है, इसके अंदर सर बिल्कुल भी इसके पैरों के अंदर बिल्कुल जान नहीं है, ठीक है? तो एक बार ये वाला लो कटना है, और अगर आने वाले दिनों के अंदर आप लोग देखते हो कि ये वाला एरिया काटना अगर ये शुरू कर देता है 23,600 के आस-पास का, ठीक है? ये जो इसने हाई बना रखा है छोटे वाले 23,700 मान लो आप मोटा-मोटा, और ये 23,700-800 की एरिया अगर ऊपर की तरफ काटना शुरू करता है, तो सर इस हफ्ते का आखिरी लेवल है 24,150। ये सर मैक्सिमम केस है ऊपर, ठीक है? मतलब 24,000 भी आएगा, उधर रुकेगा, नहीं रुकेगा सर कुछ नहीं पता, क्योंकि देखो सर ये करेक्टिव पैटर्न है,
ठीक है? ये कहीं से भी मुड़ सकता है, ठीक है? तो इसके अंदर ये बोलना है कि 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे कोई नहीं बता सकता। हाँ, ये बता सकते हैं कि मुड़ेगा ज़रूर, ये पूरी की पूरी चाल कैंसल ज़रूर होगी, ठीक है? अब वो यहाँ से हो गया 100 पॉइंट ऊपर चले जाएगा, कोई नहीं बता सकता, ठीक है? हमें लेवल टू लेवल काम करना है। अगर ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, तो उसके अंदर कुछ ज़्यादा खुश नहीं होना, 24,000 ऊपर की तरफ करता है, मतलब कोई खुश नहीं होना, ठीक हो? और अगर नीचे तरफ काटना ही शुरू कर देता है, तो आप लोगों को साफ दिख जाएगा ये वाला गैप एरिया जो है जैसे ही फिल हो जाएगा 23,380 के आसपास का, और ये गैप एरिया के नीचे जाके सस्टेन जैसे ही करना शुरू कर देगा, आप लोगों के सामने सर सीधा-सीधा ये 22,800 को भी नीचे की तरफ काट देगा इस बार। और इस बार ये भी हो सकता है कि हम 22,000 भी आ जाएँ। मतलब अब अभी हम खड़े हुए हैं 23,500, इस बार हो सकता है कि 22,000 हम लोग आ जाएँ। इस महीने का, फरवरी के पूरे महीने का आखिरी लेवल नीचे का 22,000 ही है, और फरवरी के महीने का ऊपर का आखिरी लेवल है 25,000, ठीक है? तो 24,900 25,000 तो ऊपर की हमारी सीलिंग हो गई और नीचे का बेस हो गया 22,000। 22,000 फरवरी के अंदर अचीवेबल है, ठीक है? तो हमें उस हिसाब से काम करना है। अगर ये इधर से ही कंटिन्यू कर देता है, तो सर 20 अभी ट्रेडिंग डेज़ के आस-पास हमारे 20 ट्रेडिंग डेज़ तो नहीं, 20 अभी नॉर्मल डेज़ अभी बचे हुए हैं। तो करीब-करीब मान लो कि अगर 2-3 हफ्ते की छुट्टियाँ वगैरह मिला के 14-15 दिन हैं, बाहर की मार्केटें अगर सपोर्ट कर गई और ये नीचे तरफ काटना शुरू कर गया, तो सर आप 22,000 की तैयारी कर लेना। मेबी फरवरी में मार्च के फर्स्ट वीक के आस-पास आप लोगों को 22,000 दिख जाएगा। उसके लिए सर हम लोगों को बाहर का एक फ़ोर्स चाहिए, ठीक है? तो अब एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ निफ्टी के बारे में। निफ्टी ने नीचे से 22,800 से जो चाल चली है, वो बिल्कुल ही मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है, ठीक है? एक बारी 22,800 का लो कटना है। अब वो 22,800 का लो यहीं से कटना है या 24,000 24,100 पे जाके कटना है, ये सर दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती। मैक्सिमम जो इसकी अपसाइड है वो 24,100 150 के आसपास की है आज की डेट के अंदर, और वहाँ पे अगर ये जाता है तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट करने के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, अगर वहाँ से भारी होता हुआ ये दिखता है। ठीक है? और अगर ये इधर से ही काटना शुरू करता है, तो 23,300 साढ़े 300 एरिया है, वहाँ के नीचे अगर ये सस्टेन कर देता है, तो इस बार सर ये 22,800 को भी काटेगा और हो सकता है हम 22,000 भी आ जाएँ। तो सर ये मैंने निफ्टी के बारे में आप लोगों को बता दिया। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी ने वही मैंने आप लोगों को दिखाया था, इधर एक बार हेड एंड शोल्डर जब ये बना रहा था, उसके बाद इसने नीचे काटा। अब ये अगर आप नेकलाइन लगा के देखोगे ना, तो आप लोगों को साफ दिखेगा ये नेकलाइन को जो है वो रिटेस्ट करने के लिए आ गया है। ये मैं इसको सही से लगा देता हूँ, ये। हाँ। तो ये कहीं न कहीं नेक लाइन को जो है वो रिटेस्ट करने के लिए आ गया। इसको ना लाइन चार्ट के ऊपर करके देखते हैं आज। ये देखो, ये लाइन चार्ट लगा दिया मैंने, और ये रहा। इसको सही से लगा देते हैं। ये देखो, ये पूरा ये एक शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, और इसकी ये रिटेस्टिंग इसने कर दी है। तो बैंक निफ्टी ने सर अपना ऊपर का मोटा-मोटा पूरा काम कर दिया है। ये भी सर अगर ये वाला एरिया नीचे तरफ काटना शुरू कर देगा 49,500 49,600, तो सर आप बैंक निफ्टी को 47,500 के भी नीचे देख लोगे। ठीक है? तो यही सपोर्ट देगा सर मार्केटों को गिराने के अंदर। ठीक है? और बाकी जो सर छोटे वाले इंडेक्स है, ये जूनियर है, इसके अंदर सर बिल्कुल जानिए, इन्होंने तो सर ढंग से बाउंस भी नहीं दिया। ये देखो, निफ्टी को देखो और इस जूनियर को देखो सर, ये बहुत बियरिश चार्ट है सर इनके, मैं आपको सच बताऊँ। ये मिड कैप, इसका भी सर बुरा हाल है, इसका भी ये वाला लो कट जाएगा, ये 50,700-800 के आसपास वाला। और ये स्मॉल कैप का भी बुरा हाल है, ये भी एक बार 15,500 के घरों के अंदर आएगा आने वाले दिनों के अंदर, ठीक है? बाकी सर मेरे को नहीं लगता कि कोई एज़ सच कोई तेज़ी भी है। और अभी एक बार बाहर के भी चार्ट फटाफट देख लेते हैं। ये डाउ, ये भी 1% आज गिरा हुआ है, नैस्डैक भी गिरा हुआ है, एस&पी भी गिरा हुआ है। और अब मैं आप लोगों को इसके शेयर्स के चार्ट दिखा देता हूँ कि किन शेयर्स ने इनको गिरा रखा है। एक बार देख लेते हैं। अमेज़न ये भी 3-4% नीचे है, और ये टोयोटा भी 3% नीचे है, टेस्ला 3% नीचे है, गूगल 3% नीचे है, एप्पल भी 2 ढाई परसेंट नीचे है। तो कहीं न कहीं सर बाहर की मार्केटों में भी लग तो रहा है कि इन्होंने भी नीचे का खेल थोड़ा शुरू कर दिया है। तो अगर इधर से ही हाथ लगा दिया, तो आप लोगों को साफ दिख जाएगा 23,300-400 के एरिया जो है निफ्टी के अंदर कटने शुरू हो जाएँगे, और हम 22,800 को भी नीचे की तरफ काट देंगे, ठीक है? तेज़ी के सर अभी तक कोई सिम्पटम नहीं है, जिस दिन आएँगे हम इधर ही बात करेंगे, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को सर बाहर के चार्ट दिखाए, हम लोगों ने इंडिया के चार्ट देखे, छोटे वाले इंडेक्स के चार्ट देखे, और एक बार सर आप मंथली आरएसआई भी देख लेते हैं आज लगे हाथों, काफ़ी टाइम से हम लोगों ने देखी नहीं। ये आ गई सर हमारी आरएसआई, मंथली आरएसआई आ गई है सर निफ्टी की 63, और इसने जो लो मारा है वो मारा है आई गेस 60 के आसपास का। हाँ, तो हमने देखा कि जब ये यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था ये 1 अगस्त को, तो सर आरएसआई थी इसकी 1 अगस्त के अंदर आरएसआई थी निफ्टी की
82 के आस-पास इसने हाई मारा था वही 82-83 का और वहीं से इसने उतारना शुरू कर दिया। तो हमने भी मोटा-मोटा सही-सही टाइम हम लोगों ने कर दिया था निफ्टी को भी, नीचे की गिरावट को भी। तो अब कहीं हद तक ये निफ्टी की आरएसआई भी हल्की हो गई है। अब यहाँ पे सर टाइम वाइज़ होगा, खड़ा होगा बाज़ार, उसके बाद वॉलेटाइल होगा, नीचे काट देगा, ऊपर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है? अब सर आने वाले दिनों के अंदर सर चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ेंगे। छोटे वाले इंडेक्स के अंदर सर काफ़ी गिरावटें अभी और बची हुई हैं, तो उनसे बिल्कुल दूर रहना है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है रमन अब आगे क्या? देखो सर, कई जो स्टॉक्स हैं जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करे थे उनमें से कोई तो नीचे ही नहीं है, जैसे ग्लेनमार्क बिल्कुल नीचे नहीं आ रहा, लुपिन नीचे नहीं आ रहा, स्टार फार्मा, स्ट्राइड्स फार्मा जो हम लोगों ने बात करी थी वो बिल्कुल नीचे आने को तैयार नहीं है, ठीक है? और कोई-कोई स्टॉक्स हैं जो 10-10 गुना हो गए थे जैसे कैपिटल गुड्स के हैं, एबीबी है, कमिंस है, सीमेंस है, उनके अंदर गिरावटें जो है वो रुक ही नहीं रही हैं। जिनके अंदर यूफ़ोरिया बहुत ज़्यादा हो गया था, रेलवे वगैरह उनके अंदर 40% की करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है और यहाँ से भी 40 की दिख रही है। तो कई मार्केट है बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है और कहीं कोई-कोई शेयर्स ऐसे हैं जिनके अंदर 10 पैसे की अब करेक्शन नहीं बची। अब सिर्फ़ उनके अंदर जो होना है वो वहाँ पे या तो यहाँ पे बॉटमें बनाएँगे या फिर वोलेटाइल होंगे, यहाँ पे टाइम वेस्ट करेक्शन करेंगे। तो हम लोगों को अभी फ़ोकस करके देखो सर, हम लोग अगर अब इधर ले भी लेंगे ना तो भी हमें लेके देखना ही पड़ेगा क्योंकि अभी ऊपर की चालें तो देखो नहीं पकड़ी जाएँगी। कोई-कोई एक 1-2 स्टॉक्स हैं जैसे मैंने आप लोगों को याद है चंबल फर्टिलाइज़र दिखाया था, आज वो 5-7% ऊपर था, उसने ऑल टाइम हाई मार दिया। तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है मार्केट, कोई चल जाता है, कोई नहीं चलता है, लेकिन आप अगर पोर्टफोलियो बनाओगे इस वक़्त अगर आप लोगों को लग रहा है 10-12% मार्केटें नीचे हैं और हम यहाँ पे कुछ स्टॉक्स वगैरह ऐड कर लेते हैं, सर उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। स्टॉक्स के रेट अभी और नीचे आ सकते हैं, ठीक है? तो हम लोगों को किस हिसाब से तैयारी करनी है? हम लोगों को एक तो ब्रॉडर समझना है कि एक बार नीचे की एक बार लेग खत्म हो जाए, एक बार टाइम निकल जाए, ठीक है? जो वोलेटाइल वाला पीरियड है, वो एक बार निकल जाए, उसके बाद हम लोग दोबारा आ जाएँगे, क्या दिक्कत है? मैं आप लोगों को ना अक्सर एक कंपैरिज़न दिखा रहा हूँ कि आज से जब पहले ऐसे स्ट्रक्चर बने थे चार्ट के, तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद जो बुल मार्केट आई, उनके अंदर क्या हुआ और आज के डेट के अंदर मैं आप लोगों को कंपेयर करके दिखाऊँगा स्टॉक्स को। अभी सर उनको दिल पे नहीं लेना क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज है, अभी ये नहीं पता उनके 6 महीने की टाइम बेस्ड करेक्शन बची है, हो सकता है उनके 10-10, 20-20% के फॉल और हो क्योंकि सर रिज़ल्ट अगर आने वाले महीनों के अंदर जब भी आएँगे 3 महीने बाद, तो हो सकता है उनके गिरावटें बढ़ जाएँ। तो अभी उनको दिल पे नहीं लेना, ठीक है? सिर्फ़ सामने स्क्रीन पे रखना है और ब्रॉडर पिक्चर जैसे मैं सोच रहा हूँ, जैसे हम लोगों को सोचना चाहिए, जैसे पहले कभी हुआ है ये हमारी इस मार्केट के अंदर ही हुआ। क्या हुआ जब भी ऐसी करेक्शनें आई है और मतलब बड़े टाइम फ्रेम की स्टॉक से करेक्शनें खत्म गई करी है और उसके बाद क्या रिटर्न आया, ठीक है? तो कंपैरिज़न हम लोग करेंगे। सबसे पहले एक बार अब 3 मिनट बचे हैं, फटाफट मैं आप लोगों को कंपैरिज़न करके दिखाता हूँ कि क्या हो सकता है अब आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले सालों के अंदर। देखो सर, ये चार्ट है सर लाओपाला का, ठीक है? ये चार्ट के अंदर ध्यान से देखना क्या हुआ है। ये चार्ट इधर से चला ऊपर, ठीक है? बहुत बड़ा राइज़ आया था मतलब अगर मैं देखूँ तो ₹1 का शेयर अभी शो हो रहा था इधर ये शो हो रहा है ₹1 का नीचे लो और 300 मतलब 300 गुना हो गया चार्ट, ठीक है? उसके बाद सर करेक्शन आना नॉर्मल बात है। आप इसके अंदर देखोगे कि जो आज का रेट है 270 है आज का रेट और 2015 के आस-पास देखोगे सर 270 ठीक है? और 10 साल से ये कहीं नहीं है। और मैं आप लोगों को 2-4 चार्ट दिखाऊँ ये 100 मैंने सिरेमिक्स ₹500 का रेट आज है और आप ये देखोगे तो 2015 के अंदर भी ये ₹500 का ही था, ठीक है? और अगर ब्लू डार्ट आप देखोगे, ब्लू डार्ट आज 6800 का चार्ट चार्ट है और सर 2015 के अंदर 14-15 के अंदर भी ये 6800 7000 का ही था। ये मैंने आप लोगों को 3 चार्ट दिखाया, पता है क्यों दिखाए? अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जब भी पहले ऐसा कभी हुआ है, तो उसके बाद कितने बड़े-बड़े राइज़ आए हैं, उसके बाद मार्केटों के अंदर क्या हुआ है, जब भी इतनी बड़ी-बड़ी करेक्शनें हुई हैं इन ऐसे वाले चार्ट्स के अंदर। रिलायंस सबने नाम सुना है? दिखाता हूँ। देखो सर रिलायंस, ये है सर रिलायंस का चार्ट है। ये है सर वो पीरियड, ये है वो पीरियड। ये आप देखोगे ये है ₹250 का रेट 2017 जनवरी, ठीक है? और ये है 2007 सितंबर। दोनों टाइम पर ₹250 का रेट था, 10 साल की करेक्शन करी थी और ये ₹250 से जब ये चलना शुरू हुआ, ऊपर की तरफ सर इसने हाई मारा ₹1600 का, 8 गुना। समझते हो आप? रिलायंस आज भी रिलायंस है, 10 साल पहले भी रिलायंस था, 20 साल पहले भी रिलायंस ही था, ठीक है? रिलायंस जैसा हैवी ड्यूटी, हैवी वेट शेयर इतनी बड़ी करेक्शन करके जब बाहर निकला तो वो 8 गुना हो गया। तो सर ये जो चिंती मतलब ये छोटे-छोटे शेयर है सर, ये सोचो कहाँ के कहाँ पहुँच जाएँगे। ये सो मैनी सिरेमिक्स है और ये कोई कंपनी घटिया नहीं है, ब्लू डार्ट वगैरह, ये स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है? सर सोचो कितना बड़ा राइज़ होगा मतलब आप सोच भी नहीं सकते
जिस दिन ये करेक्शनें खत्म होंगी तो उसके बाद राइज़ कितना बड़ा लेंगे ये वाले चार्ट। तो अब आखिरी आखिरी फेज़ तो अभी नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम कहीं न कहीं एंडिंग के आस-पास हैं और इनकी बड़ी-बड़ी चालों की शुरुआत के आस-पास हैं। तो हमें पेशेंस के साथ बैठना है और अपने लेवल्स निफ्टी को देखते रहो। जिस दिन सर घूमेगी ना सर, सबसे पहले ये 3-4 चार्ट्स जो है वो बाहर भागेंगे, और भी हम डिस्कस करेंगे। कैंटन होम भी है और भी बहुत सारे दारू वाले शेयर्स भी हैं, बहुत सारे शेयर्स हैं। तो सर वीडियो खत्म होने का टाइम आ गया है। 14 सेकंड बचे हैं। तो अब वाइंड अप करते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया पूरा। एक बार दोबारा देख लेना अगर समझ नहीं है वीडियो। 1-2 बार देखो, समझ आ जाएगा। तो बताना मेरे को कैसी लगी वीडियो, ठीक है?